पता नहीं कैसे कैसे गीता लोगों ने निकाल दी। ये नहीं, गीता कृष्ण ने नहीं बोली थी। अबे मूर्ख, हमने तो आज तक नहीं सुना। हमारे जितने आचार्य गण आदि शंकराचार्य जी से लेकर रामानुजा, माधवा, निम्बार्का, विष्णु स्वामी, इन सबने कहा है कि गीता किसने बोली है। और ये टटपुंज जी पता नहीं कहां से आ गए। अभी तक आप जिससे भी बात करते हो कि श्री गीता जी का ज्ञान किसने बोला, तुरंत कह देते हैं, तपाक से कह देते हैं श्री कृष्ण जी ने बोला। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल अज्ञानी है, इनको क्या इनका पता नहीं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि दर्शकों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि गीता का ज्ञान किसने बोला है। दर्शकों, अभी तक तो हम सुनते आए थे कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने बोला है, लेकिन दर्शकों आज की इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने बोला है या फिर और किसी ने बोला है। तो इस विषय पर पहले हम जानेंगे वृंदावन चंद्र दास जी महाराज जी के विचार और फिर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दर्शकों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए दर्शकों, इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं वृंदावन चंद्र दास जी महाराज जी के विचार। अब गीता में लेते हैं। देखिए, भगवान गीता को तो कोई प्रभु जी डिनाई कर नहीं सकता। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ भगवान ने जहां अहम और माम का इस्तेमाल किया है वह कौन बोल रहे हैं? कृष्ण। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे गीता लोगों ने निकाल दी कि नहीं, गीता कृष्ण ने नहीं बोली थी। अबे मूर्ख, हमने तो आज तक नहीं सुना। हमारे जितने आचार्य गण आदि शंकराचार्य जी से लेकर रामानुजा, माधवा, निम्बार्का, विष्णु स्वामी, इन सबने कहा है कि गीता किसने बोली है। और ये टटपुंज जी पता नहीं कहां से आ गए। कहते हैं कि गीता कृष्ण भगवान ने नहीं बोली। तो भगवान क्या कहते हैं? देखिए, भगवान कहते हैं उद्गम और सोत्र मूल का कारण मैं ही हूं। क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही आती है। आगे, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। यहां कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही। अब आपको अभी और क्लियर करता हूं, ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। मुझे समस्त यज्ञ भोक्तारम, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदिम सर्वभूतानाम ज्ञात्वमाम शांतिम रच्यति। हम लोग सब सुख ढूंढ रहे हैं ना प्रभु जी। यहाँ ये फॉर्मूला है, पीस का फॉर्मूला, शांति का फॉर्मूला क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तपस्या को भोगने वाला भगवान कहते हैं मैं हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का ईश्वर हूं, महाईश्वर, ईश्वर नहीं महेश्वरम। सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे जीवों का मित्र हूं। हकीकत में भगवान तो हमारे मित्र हैं, परंतु हम भगवान के मित्र नहीं बने। दर्शकों, अभी आपने सुने हैं वृंदावन चंद्र दास जी महाराज जी के विचार। उन्होंने बताया है कि गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अभी तक आप जिससे भी बात करते हो कि श्री गीता जी का ज्ञान किसने बोला, तुरंत कह देते हैं, तपाक से कह देते हैं श्री कृष्ण जी ने बोला। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल अज्ञानी है, इनको क्या इनका पता नहीं किसी चीज का। श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं कहा। परमात्मा बोले गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल ने कहा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है मैं काल हूं और इस समय इन सब सेनाओं का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि महात्मा जी, क्या श्री कृष्ण काल थे? क्या वो नाश करते थे किसी का? श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी के पास तो पशु भी आकर के प्यार पाते थे। गव्वे में उनके पास बैठी रहती थी, दूर जाने दिल नहीं करता था। और ग्वाल बाल और गांव की सभी नागरिक उनसे बहुत अटूट प्यार करते थे। क्या काल हो सकता है? और गीता जी ज्ञानदाता कहता मैं काल हूं और अर्जुन जैसा योद्धा जिससे कांप रहा है, क्या वो श्री कृष्ण सतोगुण हो सकता है? अब धर्मदास इब्न्यों के कृष्ण काल है तो मर गया। तो परमात्मा से धर्मदास ने कहा कि फिर आप क्या बताना चाहते हो? परमेश्वर ने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूं, पहले तो ये समझ महात्मा जी
कि गीता जी का ज्ञान बोला किसने है? श्री कृष्ण ने नहीं बोला। प्रमाण देते हैं। तब तक तो श्री कृष्ण का रोल है। उसके बाद क्या होता है कि उस काल ने देखा कि अर्जुन तो युद्ध करने से मना कर गया और श्री कृष्ण पहले नहीं चाहा था इनकी समझौता कंप्रोमाइज कराने जा गया था कई बार कि यो युद्ध नहीं होने देगा और अभी अर्जुन को ले चलेगा वापस। उसी समय वो काल अपने ब्रह्मलोक से चलकर आया प्रेत की तरह श्री कृष्ण में प्रवेश करके फिर आप बोलने लग गया श्री कृष्ण के शरीर में। अपने आत्मा अर्जुन तो कहता मैं युद्ध नहीं करूं और कितनी भी नम्र वाणी बोलता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 27 से आपको सुनाएंगे। ये देखिएगा अध्याय नंबर 1 का और श्लोक नंबर 27 में। हाँ, पहले 26 को देखते हैं। 26 में अब दोनों सेनाओं के बीच में तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा। और कृष्ण ने कहा कि इन जुटे युद्ध में जुटे कौरवों को देख। 26 में कहता है कि उनको देख के इसके बाद कुंती पृथुपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन ने ये वचन बोले 28-29 में, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सौजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। 30 में कहा, हाथ से गांडीव धनुष छूट गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने के भी मैं भी समर्थ नहीं हूं। 31 में, हे केशव, लक्षणों को भी मैं विपरीत देख रहा हूं। युद्ध में सौजन समुदायों को मारकर कल्याण भी तो नहीं देखता, अपने आदमियों ने मार के बता के भला हुआ हमारा। 32 में कहा है, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुख को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। 33 में, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं वे ही ये सब धन और जीवन की आस को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। ये तो मरने के लिए आगे और हम युद्ध के हम धन चाहें, हमारे जैसा नीच नहीं। 34 में कहा कि गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और इस उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। 35 में, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी यदि तीनों लोक के राज्य के लिए भी इन सब को मारना नहीं चाहता, इसलिए पृथ्वी का तो कहना ही क्या कहता है कि मुझे कोई नो कहे कि इन सब न मार दे और 3 लोग का राज दे जाएंगे, मैं वो भी ना लूं, पृथ्वी वाले करने के फूकूंगा। आगे देखो 36 में, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मैं क्या प्रसन्नता होगी, हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतायतियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। 37 में कहा, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही बंद कुटुंब के को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। 38-39 में, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुलनाश से उत्पन्न होने दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अकुल आत्माओं,
इस प्रकार कितनी प्यारी भाषा बोल रहा है अर्जुन। अर्जुन तो साधु हो गया, पता उसने भी के जरूरत रह गई थी लड़न और लड़ान की। अध्याय नंबर 1 के श्लोक 46 में यहां तक कह दिया अर्जुन ने, कहते हैं भगवान मैं तेनों सोचा हूं कि ये दुर्योधन मन में मार दे, अब नी हत्या का मार दे, तीर मैं मर जाऊं और मेरी मृत्यु यानी हार समझ लिए, ये सारा अनर्थ सारा जुल्म बच जाएगा, सब सेना मरने से बच जाएगी, मेरी मृत्यु होने से पांडव युद्ध नहीं करेंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे मार दे ताकि इतनों का कल्याण हो जाए। देखिएगा अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 46, अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर यहाँ 46। इसमें कहा कि यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। रणभूमि में शोक से उद्गन मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब दूसरे में क्या कहा है, द्वितीय अध्याय। अब दूसरे अध्याय में कहा है प्रथम श्लोक में, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। दूसरे में क्या कहा कि हे अर्जुन, तुझे इस समय यह मोह किससे हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों को का द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला और न कीर्ति को करने वाला है। ये अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। ये परंतम हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब दूसरे अध्याय के 4, 5, 6 में कमाल कर दिया। अब देखिएगा अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 4 में क्या कहा अर्जुन ने, ये मधुसूदन मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से विषम पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन ये दोनों ही पूजनीय हैं। 5वें में कहा है, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर और इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए और अर्थ काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा नहीं जानते उन्हें हम जीतेंगे, वह हमको जीते, वो हमको जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हम हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। अपने आत्मा लास्ट में ये कह दिया अर्जुन ने कि हम तो भिक्षा का अन्न मांग कर खा लेंगे, पर इस राज की जरूरत नहीं जो इतने बुरे कुकर्म से ऐसे जुल्म से प्राप्त होगा हमको। पुण्यात्मा ऐसे प्रिय वचन सुनकर राख्या में पानी अर्जुन कहे, यदि श्री कृष्ण जी होता तुरंत कहता चल भाई बहुत अच्छी बात है, मैं तो पहले मना करूं था, धन्य है तुझे आज बुद्धि आ गई, कुछ भी ना बिगड़ा है। तो ऐसे वो काल भगवान श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया।